फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लॉजिकल लर्निंग। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक अ करियर इन फाइनेंस सेक्टर। हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि कैसे एंट्री करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंस सेक्टर में किस टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल हैं और हम एंड में उन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको इन जॉब्स को पाने के लिए हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है। The sector, which comprises of various financial institutions such as banks, insurance companies, mutual fund companies, investment banks, NBFCs, housing finance, or any other firm, deals in operations related to finance. This sector is one of the major sector in any economy. अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा सेक्टर है जिसमें वो कंपनीज आती हैं जिनका बेसिक ऑपरेशंस फाइनेंस रिलेटेड होता है, जैसे कि हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, डेवलपमेंट बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स दैट आर अवेलेबल इन फाइनेंशियल सेक्टर। पहला है स्टॉक मार्केट ब्रोकर। एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर प्रोफेशनल होता है जो शेयर्स के बाय एंड सेल ऑर्डर को अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में एग्जीक्यूट करता है। जनरली ये कमीशन पे काम करता है। ये एक फर्म के फॉर्म में भी ऑपरेट कर सकता है। फर्म्स लाइक शेर खान, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर के। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जनरली अपने क्लाइंट्स को एडवाइजेस देता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ये उनकी डेमोग्राफीज को स्टडी करने के बाद उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें किन सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ जॉब है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। कोई इंडिविजुअल और एंटिटी जो इन्वेस्टर्स के बिहाफ में म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय एंड सेल करे उसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बाइंग, सेलिंग, स्विचिंग, रिडम्पशन, परफॉर्मेंस अपडेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर। ये तो हमने पढ़ा ही है कि रिस्क एंड रिटर्न इनसेपरेबल होते हैं। तो जहां इन्वेस्टमेंट होगा वहां रिस्क भी होगा एंड एक रिस्क मैनेजर ऑफिसर क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट होता है इस रिस्क को मैनेज करने में। ये रिस्क को कैलकुलेट करता है एंड उसे रिड्यूस या एलिमिनेट करने की स्ट्रैटेजीज बनाता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ऑडिटर फॉर स्टॉक ब्रोकर। सारे स्टॉक ब्रोकर्स को सेबी रेगुलेट करती है और स्टॉक ब्रोकर्स को सेबी के थ्रू बताए हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। एक ऑडिटर ये एग्जामिन करता है या ये चेक करता है कि सारे इंटरमीडियरीज या स्टॉक ब्रोकर्स सेबी के बताए हुए गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है इक्विटी डीलर। इक्विटी डीलर वो होता है जो शेयर को बाय एंड सेल करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। इक्विटी डीलर कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई एजेंट, हेजर, आर्बिट्रेजर, स्पेक्यूलेटर और एक स्टॉक ब्रोकर भी इक्विटी डीलर ही होता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होता है जो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम करता है। इनका बेसिक जॉब अदर एंटिटीज, कंपनीज एंड गवर्नमेंट को कैपिटल रेज करने में मदद करना होता है। अगर हम कुछ फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, डॉयश बैंक, गोल्डमैन सैश, इन बैंक्स के नाम आते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मैनेजर। एक पोर्टफोलियो मैनेजर वो होता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। फंड्स को कहाँ, कितना एंड कितने टाइम के लिए लगाना है या इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजंस एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ही लेता है। पोर्टफोलियो मैनेजर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है एक पोर्टफोलियो की और टाइम आने पर उसके रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पोर्टफोलियो मैनेजर की ही होती है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये कोई फर्म या एजेंट होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर्स एंड उनके इन्वेस्टर्स का डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना। इन्वेस्टर्स का पर्सनल डेटा, शेयर की ओनरशिप, उसका ट्रांसफ़र, नेम एंड एड्रेस चेंज ऑफ ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन रखना एक रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी।
एक इंटरमीडियरी वो होता है जो किसी भी फंक्शन में होने वाले छोटे मोटे कामों को करके उसको स्मूथ बनाता है। शेयर खरीदना एंड बेचना हमारे लिए इतना आसान इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो बैकग्राउंड में इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले तो डिपॉजिटरी ऑपरेशंस करने के लिए डिपॉजिटरी बैंक्स, क्लियरिंग हाउसेस, बैंक्स, ब्रोकर्स, ये सब स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंक एक कंपनी होती है जो अंडरराइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, फंड रेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लार्ज कंपनीज को। ये बैंक्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड मल्टीनेशनल बिजनेसेस में एक्सपर्ट होती हैं एंड ये बैंक जनरल पब्लिक को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट को सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड इक्विटी एनालिस्ट भी कहा जाता है। रिसर्च एनालिस्ट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बाय साइड एनालिस्ट, जो अपनी रिसर्च से उन सिक्योरिटीज को एक्सप्लोर करता है जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा होता है सेल साइड, ये रिसर्च करता है कि होल्ड की हुई सिक्योरिटीज को किस टाइम पे बेच देना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज बैंक ऑफिसर। एक बैंक ऑफिसर प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी भी हो सकता है या वो एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी हो सकता है। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जनरली 2 साल के प्रोबेशन पे होता है और इस टेन्योर में उसकी ट्रेनिंग वेरियस डिपार्टमेंट में होती है। उसके बाद उसे परमानेंट करके किसी एक डिपार्टमेंट में अलॉट कर दिया जाता है। एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलॉट किए जाते हैं, जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट, लॉ ऑफिसर, एचआर, मार्केटिंग ऑफिसर, लोन ऑफिसर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बैंक क्लर्क्स। जब हम बैंक्स में जाते हैं, फ्रंट डेस्क में बैठने वाले ज़्यादातर लोग क्लर्क की पोस्ट पे होते हैं। एक क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करना एंड वो कस्टमर्स के लिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एक्चुरीज। एक्चुरीज जनरली इंश्योरेंस बिजनेस में होते हैं। इनका काम रिस्क को मैनेज एंड एसेस करना होता है। इंश्योरेंस में एक्चुरीज रिस्क एसेस करते हैं एंड इंश्योर्ड की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने के बाद वो प्रीमियम डिटरमाइन करते हैं। ये जनरली स्टैटिस्टिक्स की मदद से कंपनीज को रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस जिनके थ्रू आप इन सारी जॉब्स को करने के कैपेबल बन सकते हैं। पहला है MBA इन फाइनेंस। MBA का फुल फॉर्म है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप MBA 2 तरह से कर सकते हैं, पहला फुल टाइम एंड दूसरा पार्ट टाइम। MBA करने के लिए ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। आप उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देकर वेरियस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में MBA के लिए एनरोल कर सकते हैं। दूसरा है NCFM सर्टिफिकेशंस। NCFM नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर सेटअप किया गया इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। NCFM का फुल फॉर्म है NSE Academy's सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये एक ऑनलाइन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कैंडिडेट को प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल को टेस्ट करता है। NCFM के इंडिया में काफ़ी सेंटर्स हैं जहां हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है NISM सर्टिफिकेशंस। NISM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। NISM सेबी ने इस्टेब्लिश किया था इन 2006 एंड आज की डेट में हर वो कैंडिडेट जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जॉब करना चाहता है उसे इन सर्टिफिकेशंस को क्लियर करना ज़रूरी है। NISM का सर्टिफिकेशंस के साथ साथ कुछ फुल टाइम कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं NISM के सर्टिफिकेशंस के बारे में आपको अपडेट दूंगी। नेक्स्ट इज PGDM, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस। आप PGDM फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में भी कर सकते हैं। PGDM के लिए ऑफ कोर्स आपको ग्रेजुएशन करना मस्ट है। ये जनरली 2 साल का होता है और आप इसे किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या बिजनेस स्कूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंट्रेंस एग्जाम फॉर SBI, RBI
RBI एंड IBPS। हमने जो बैंक्स के प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क के जॉब के बारे में देखा, इन सब का रिक्रूटमेंट स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है। नेशनलाइज बैंक्स के PO एंड क्लर्क का एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है, वेर एज SBI में PO एंड क्लर्क का एग्जाम अलग अलग कंडक्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन एग्जाम्स के बारे में डिटेल में बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अगला है CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA इज रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ये बहुत ही रिस्पेक्टेड डिग्री है। इसमें 3 लेवल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। CFA के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं आपको 2018 का डेटा बताऊं तो सिर्फ 43% ऑफ कैंडिडेट्स वर एबल टू क्लियर CFA एग्जाम्स। अगला है CIMA, दैट इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक UK बेस्ड प्रोफेशनल बॉडी है जो ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। CIMA क्लियर करने के लिए आपको 3 से 6 साल लग सकते हैं। इस कोर्स में टोटल 12 एग्जाम्स होते हैं जिसमें 9 ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 3 केस स्टडीज होती हैं। नेक्स्ट इज एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस की डिग्री ऑफ कोर्स आपको एक्चुरी बनने के लिए काम आएगी। एक्चुरीज की डिग्री आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में स्पेशलाइजेशन करके कर सकते हैं। आप MBA एंड PGDM भी एक्चुरियल साइंस के स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। FRM वो लोग करते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। FRM एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको FRM 1 एंड FRM 2 दोनों क्लियर करना पड़ेगा। इस कोर्स के लिए आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 लेवल में डिवाइडेड होता है और इसे करने के लिए आपको मिनिमम 5 साल का टाइम लग सकता है। फर्स्ट लेवल इज फाउंडेशन कोर्स नोन एज CPT, सेकेंड लेवल इज इंटरमीडिएट और IPCC, थर्ड इज फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आप 12th के बाद CA के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आपको CPT देना होगा, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सीधा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट व्हाट वी हैव इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। CFP के 5 मॉड्यूल्स होते हैं विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस, एजुकेशन प्लानिंग, एथिक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, रिटायरमेंट एंड एस्टेट प्लानिंग। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन इज अबाउट 18 to 24 मंथ्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में जिसमें हम NISM सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी हेल्प हो जाए कि फाइनेंस सेक्टर में एंट्री कैसे करनी है। टिल दैट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Take care. Bye.